बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे एक भाई ने हेपेटाइटिस सी के लिए मुझे मैसेज किया कि कोई ऐसी दवाई तजवीज़ करें जो महंगी भी ना हो, इफ़ेक्टिव हो और सबसे शानदार उसका रिज़ल्ट हो। हेपेटाइटिस सी आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे बंदे को शुगर की तरह हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। उसकी वजह ये होती है, एक तो नाक़स खुराक इस्तेमाल हो रही होती है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। शहरों में आबादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, खुराक का नाक़स, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सब्जियों में, फलों में, उन्हें उगाने में जल्दी उगे, ये गंदम में, ये इसका, और उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जो है, मेरे जो एनालिसिस है उसके मुताबिक यूरिया खाद से भी हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस सी गंदगी की वजह से भी बढ़ता है। तो ये एक जिगर का वायरस होता है, ए बी सी डी ई और एफ तक भी आ गया है। 5 किस्म के हेपेटाइटिस होते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस सी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं दवाई तजवीज़ करूँगा, ए बी सी किसी किस्म का भी हेपेटाइटिस हो, जिगर का कोई वायरस हो, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे पहले भी मैं एक जिगर के लिए मुश्तरका जो है वो मैं एक नुस्खा अपलोड कर चुका हूँ वीडियो की शक्ल में, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं, ये अलग-अलग नुस्खे हैं। आज जो मैं नुस्खा कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हेपेटाइटिस सी के लिए। और जिगर की जो हीट होती है, एएलटी जो होती है, उसको भी नॉर्मल करता है, अपनी जगह लाता है। तो ये नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मशवरा मेरा है कि आप सादा खुराक खाएं, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, गंदी चीज़ें, गली सड़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल कतन किसी हालत में भी इस्तेमाल ना करें। खुराक सादा हो, सब्जियां हों, फल हो। तो ये जो होती हैं हेपेटाइटिस सी को रोकती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये मौसमी विटामिन सी का है, यानी किन्नू, माल्टा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है। तो विटामिन सी जो होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बढ़ाती है। तो जब हेपेटाइटिस सी होता है तो बंदे का जिगर काम सही तरह नहीं कर रहा होता, खुराक भी सही हज़म नहीं होती, खून भी नहीं बनता। जैसा कि आपको पता है, जिगर का काम ही होता है खून बनाना, रेड सेल्स बनाता है, जनियासोप्लाज्मा बनाता है। तो जो हमारी तिल्ली होती है, पैनक्रियाज जो होती है, वो ना हो, यानी पित्ता ना हो, तो फिर ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि उस तरह खुराक हज़म होकर सही तरीके से जिगर में नहीं जाती, उसकी वजह से भी होता है। तो ये जो मेरा नुस्खा है, इसे आप नोट कर लें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जिस मेरे भाई ने ये क्वेश्चन किया था, यानी मशवरे के लिए कि आप इसके लिए दवाई एडवाइस करें, मैं ख़ास कर उसी के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो की शक्ल में, ताकि इससे सब फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ एक बंदे को तो मैं मैसेज पे भी बता सकता था, तो मैंने सोचा कि ये सब भाई जो है इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले ले लें आप 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम सब्ज़ अरीड़ और 200 ग्राम तेतड़ का फल। तेतड़ का फल जो है एक दरख्त होता है, उसके साथ छोटे छोटे दाने होते हैं। फ्रंटियर के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आप चौथी चीज़ ले लें आप, खटिम्बल कहते हैं, ये फ्रंटियर के अंदर, ये एबटाबाद, हरीपुर, ये ऊपर के एरिए जो हैं, लोरा, मरी, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है। उस जड़ की ऐसी खुसूसियात होती है कि अगर वो आप उबालेंगे, साफ़ करके धोकर उसकी जड़ों को, तो रूह अफ़ज़ा भी उसके मुकाबले में कलर के हिसाब से, कि वो उसका ऐसा रूह अफ़ज़ा की तरह कलर होता है अगर आप उबाल कर उसे इस्तेमाल करें। मैं तो बहुत अरसा रूह अफ़ज़ा की जगह अपने घर में उस जड़ों को उबाल कर
रूह अफ़ज़ा की शक्ल में वो इतना ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत मज़ेदार होता है। तो 200 ग्राम उसकी जड़ें, 2 लीटर पानी लेकर आप आग के ऊपर चढ़ा दें। जब पानी आधा रह जाए, ये सब चीज़ें उसमें डालनी हैं, आंवला और सब्ज़ रील और कटिमल की जड़ें और तेतड़। तेतड़ और कटिमल की जड़ें 2-200 ग्राम, रील और आंवला 100 ग्राम। ये डालकर उसे जब पानी 2 लीटर का 1 लीटर रह जाए तो आप ऐसा करें, उसे उतार लें और छान लें, भून लें, उसकी जड़ें वगैरह और फल वल अलहदा करें, साफ़ सुथरा वो कर लें उसे इन चीज़ों से। फिर आप आग के ऊपर हल्की आंच के ऊपर रख कर, जिन लोगों को शुगर नहीं है तो वो लोग इसके अंदर 200 ग्राम मिश्री डाल लें। मिश्री डालकर हल्की आंच पे उससे मुकम्मल यानी हल हो जाए तो वो आप किसी बोतल में बंद करके रख लें। अब इसके पानी के अंदर मिलाकर आप रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम बड़े 2 चम्मच एक गिलास में मिलाकर आप 1 महीने तक पिएँ। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला हेपेटाइटिस सी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें। अगर मेरे भाई को, जिस तरह इस भाई ने मैसेज किया है, तो कोई बीमारी है, कोई मशवरा लेना है, तो वो आप कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं अच्छे से अच्छा नुस्खा एडवाइस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।